पर 2-3 हज़ार से ज़्यादा लोग, वो भी बहुत हो जाएंगे, 2-3 हज़ार से ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। पूरा आंदोलन फीका पड़ा हुआ है और इस पर वो लोग कह रहे हैं कि जो किसान यूनियन के नेता हैं वो कह रहे हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको रोका गया, पुलिस ने गिरफ्तारी की, हमारे घर पर पहुँचे हुए थे। तो ये सारा बहाना है। देखिए आप, ये रोड है और यहाँ पर कहीं कहीं आपको पूरी तरीके से सुरक्षा की जो व्यवस्था है, फोर्स की पूरी गाड़ियाँ यहाँ पर तैनात है, गाड़ियाँ यहाँ पर से इधर उधर जा रही है। और यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं मंच, तो पूरी तरीके से ये जो आंदोलन है वो आज इनका फेल हो चुका है। और जो नई संसद का उद्घाटन होना था उसके भी खिलाफ इनका जो षड्यंत्र था वो भी फेल हो चुका है। तो यहाँ पर जो मोदी सरकार को घेरने का प्रयास राकेश टिकैत, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे अब बृजभूषण सिंह का मामला हो, तो इनका जो आंदोलन का पैटर्न है वो एंटी इंडिया और टूल किट जो गिरोह है उससे 2024 में ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को हटा दें। लेकिन आपने देखा होगा किस तरीके से यूपी चुनाव में इनको मात खानी पड़ी। तो अब ये 2024 का जो चुनाव है उससे पहले एक नई कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मोदी को हटाया जाए। और चाहे वो किसानों की बात हो और अब हरियाणा के जो बेटियों की बात की जा रही है, न्याय तो सबको मिलना चाहिए। लेकिन बात ये है कि राकेश टिकैत अपना जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक सरकार के ख़िलाफ़ ज़्यादा उनका साजिश नज़र आ रही है। और ये जो बेटियों की मांग है वो जायज़ है नहीं है, सबूत तो ये बाद में कोर्ट तय करेगी कि किसके साथ गलत हुआ है, किसके साथ सही हुआ है, किसकी मांग सही है। लेकिन जो ये राकेश टिकैत का जो धरना है वो किस तरीके से एक सरकार के खिलाफ काम करते हैं वो सबको पता है। तो आज का जो आंदोलन है पूरी तरीके से फेल हुआ है। यही हाल है क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश से ज्यादातर लोग हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली फ्री, अधिकारी कह रहे हैं कि लिखा पड़ा तो कुछ नहीं। थोड़ी देर होता है क्या वीडियो लोग ने वीडियो समझा, बिजली की बात करें लेकिन बिल आ रहे सबके 5 साल की, कहने कि 1 साल देंगे और बिल सबका है। ये क्या करेंगे कि जो बिल नहीं देगा साल भर, ये उसके बाद में छूट कर देंगे। हमने तो माफ कर दिया, जिसने बिल दे दिया अपना दे दिया, जिसने नहीं दिया कह नहीं होंगे कुछ लोग, इसलिए हमने तो माफ कर दिया। यही गंदा भुगतान का है। नगर बजाज ये कई गुरु ट्रैक के मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। जो लोग यहाँ पाए कहते हैं मुकदमा दर्ज होगा, वहां पे जाओगे खालिस्तान का वोट ले भाई, यहाँ पर भी हम विरोध करें। लेकिन भय का माहौल बनाया जा रहा है। तो ये सब वोटों का हाल यही है। लोगों को हमने शांति की अपील करी, अपना शांति से रहे। ये ठीक जगह है, ये तो अपना सेकंड घर है भाई, यहाँ तो बहुत दिन लोग हुए, इसकी तो याद आती रहे। तो कह रहे भाई तुम बटोगा मगर आज नहीं बैठते, तो हमारे तो काम जाम था वो आज है नहीं, हमारे ट्रैक्टर नहीं है हमारे पास। और हम एक दिन के लिए कहीं आए, हम एक ही दिन रहेंगे। जब बैठना होगा तो उसकी तैयारी करके आओगे। फिर आप लोग बैठ के यहाँ पे अपनी बातचीत करो। जो लोग अरे जिनको माइक लगाने दे वे तो थाने में बैठे, जिला अध्यक्ष तो थाने में है, तो माइक की आवाज कैसी होगी। ये आगे मुरादाबाद से चौधरी विजयपाल सिंह के लड़के हैं, अपने अध्यक्ष आगे रामपाल सिंह, ये भी बताओ रामपाल जी, ये जिला अध्यक्ष अमरोहा है, ये बताओ ने क्या क्या हुए, अपनी बात तो बताएगा जिसको किसी एडजस्ट हो जाए। लो जी बताओ रामपाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। व्यस्त हमारे जो इस संगठन के कार्यकर्ता व पदाधिकारी हैं, क्योंकि अभी हम खजान से क्या कहना है इस पर? सर क्या नाम है आपका? गौरव भाई, कहाँ के रहने वाले? मेरठ से भाई।
मेरठ के रहने वाले हैं सर। आज के दिन यहाँ पर आह्वान किया गया, जो ये कहा गया ट्रैक्टर रैली भी निकालेंगे, दूसरी तरफ जो है देश को आज नई संसद की सौगात मिल रही है। तो अभी जो बड़ा सवाल ये बनकर के आ रहा है कि आज ही का दिन जो है क्यों चुना गया? आज ही का दिन, आज का दिन भाई इस बात में तो हमारा चौधरी बताओगा भाई। ठीक, हमारा काम था यहाँ तक आने का। और सबसे बड़ी बात हमारा जो ये है प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को ही क्या नाम है इसको कर सकता है, मतलब प्रधानमंत्री कर सकता है, देश का राष्ट्रपति क्यों नहीं कर सकता क्या नाम है उसका फीता समारोह। ये कांग्रेस के समय में जब इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने और तमाम जो विधानसभा है वहाँ पर जब उनके मुख्यमंत्रियों ने इनॉग्रेशन किया था, तब ये सवाल क्यों नहीं उठा था? अरे उस टाइम पे भी क्या नाम है, आज का जो पर्सन है वो डेवलप है ना। आज हम डेवलप की तरफ जा रहे हैं। 2020 में ही छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने किया, वो तो केवल सांसद थे, ना मंत्री, ना प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति। देखो हमसे पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको नहीं कह सकते, पर लेकिन आज जब किसान को क्या नाम है अपने अधिकारों का अधिकार है, जो किसान को उसके अधिकारों का पता चला है, तो आज अपने अधिकारों की आवाज़ उठा रहा है किसान। तो आज ये किस अधिकार को लेकर के लड़ाई यहाँ लड़ी जा रही है? हमारे तो जो पहलवान है ना, हम पहलवानों के अपनों के साथ हैं। ठीक है, हमारे पहलवानों के साथ जो उनका शोषण हो रहा है, हम उनके शोषण के विरुद्ध में खड़े हैं। उनके जांच तो शुरू हो गई और ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि अगर ठीक है मैं तैयार हूँ नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए, लेकिन मेरे साथ फिर उन पहलवानों का भी हो जो आरोप लगा रहे हैं। तो हमारे पहलवान भी तो तैयार है ना कराने के लिए, हमारे पहलवान भी तो तैयार हैं उस चीज़ को। जब दोनों राजी हैं तो फिर आंदोलन क्यों? अरे तो उसकी अभी क्या नाम है, अभी कोई आम आदमी क्या नाम है इधर आके कोई क्राइम कर दे, उसको क्या नाम है उसका क्राइम साबित होने से पहले उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, अभी ब्रिजभूषण पे क्या नाम है जब उसके खिलाफ रिपोर्ट है तो वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा? उन पे भी तो क्राइम है, अभी उन पे भी तो क्राइम है, जांच चली रही है, अभी आरोप सिद्ध नहीं। अगर जो कोई आम आदमी क्या नाम है क्राइम से उसको तो क्राइम से पहले उठा लिया जाता है। आम आदमी को क्राइम करने से पहले उठा लेता है। अरे उठा लेते हैं क्या नाम है उसको, उसका साबित होने से पहले उठा लेते हैं उसको। तो ब्रिजभूषण क्यों नहीं उठाया गया अब तक? ठीक है, आपका क्या नाम है? अमित कुमार है। अमित जी क्या कहना चाहेंगे? आज ही के दिन 28 मई को बात किए तो 96 साल बाद देश को नई संसद मिली है। एक तरफ देश को नई संसद मिलना, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा होना, और दूसरी तरफ आज ही के दिन जो है यहाँ पर आंदोलन का जो है जिक्र करना कि आज से आंदोलन शुरू हो रहा है। क्या कहेंगे? नहीं, संसद से कोई चौधरी साहब का लेना देना थोड़े, ये संसद से कोई दिक्कत है आपत्ति कोई है ही नहीं चौधरी साहब को, वो तो पहलवानों को उसमें तो प्रदर्शन हो रहा और तो कोई बात नहीं है। फिर आज ही का दिन क्यों चुना गया यहाँ पर? आज का ही दिन था यहाँ से आने का, जब प्रशासन आने नहीं दे रहा था, और क्या करते। वो तो क्योंकि इस समय दिल्ली हाई सेंसिटिव जोन में है, पूरे देश भर के मुख्यमंत्री और तमाम जो है डेलीगेट्स यहाँ पर उस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, और वैसे भी ट्रैफिक एडवाइजरी पहले से दी गई है। तो आम आदमी तो जा सकता है, आम आदमी क्यों रोका जा सके दिल्ली जाने? ये धारा 144 अभी जो है वो लागू है। ये तो इनके हाथ में, कभी भी चालू कर दो इसे, तो कभी लगा लो, रात को दिन में कहीं लगा लो। एक आम आदमी को तो कहीं जाने पर आपत्ति है और वीआईपी कहीं चला जाओ, यानी कि प्रोटोकॉल होगा उसके तहत भी जो है जाने दिया जाए, ये मांग है आपकी। हाँ देखिए आइए और लोगों से बात करते हैं, क्या कहेंगे वो। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं पीछे जो है यहाँ पर ये बीकेयू की तरफ से जो आह्वान किया गया था, वो प्रदर्शनकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गौरव तेवतिया भैया। जी गौरव जी, क्या कहना चाहेंगे? आज जहाँ एक तरफ देश को नई संसद की सौगात मिली है, दूसरी तरफ आज ही के दिन ये प्रदर्शन का फैसला किया गया। सर वो नई संसद की सौगात नहीं, वो एक तानाशाही का जो राजतंत्र जो चल रहा है उसके लिए उन्होंने अपना एक सिंहासन सजाया है। उसमें तो जो भी जीत करके जाएगा, देश की जनता चुन करके भेजेगी, वो कोई भी बैठ सकता है, चाहे किसी भी पार्टी से हो। अगर एक पुरानी संसद जब है और जो इसमें मतलब जो एक तरह से हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, पुरानी संसद को भी अपग्रेड किया जा सकता था, तो 1000 करोड़ रुपए जो नई संसद में इन्होंने खर्च करें उसको हम देश की उन्नति के लिए कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते थे। यही जब मणिपुर में विधानसभा बनी, जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा बनी, और बाकी जगह बिहार में जब नीतीश कुमार ने इनॉग्रेशन किया, तब ये सवाल क्यों नहीं उठा? सर देखिए सवाल उठते हैं, अभी क्या था बिहार का तो हम कह नहीं सकते, देखो ना हमारे वहाँ इतना राजनीति का इंटरेस्ट है, हम तो पहलवान। सवाल वही है ना, जब कांग्रेस शासित राज्यों में जब वहाँ इनॉग्रेशन हो रहा है तब कोई सवाल नहीं उठ रहा, लेकिन आज जब देश की संसद यहाँ पर 96 साल पुरानी वो संसद थी, उसको धरोहर के रूप में ही वहाँ पर जो है उसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा, तो फिर इतना सवाल क्यों उठ रहा है? सर देखिए तानाशाही नहीं चली थी ना, और जब आप कोई कार्यमान अच्छा भी करते हो फिर तानाशाही के चक्कर से वो अच्छे कार्य भी सब छुप जाते हैं।
देश की बेटियां जिनके साथ में जब वो मेडल जीत के लाई थी, उन्होंने डिनर करा और उनके लिए प्रोग्राम, उनके लिए एक सम्मान समारोह रखा। आज जब वो अपने हक की लड़ाइयों के लिए बैठी हुई हैं धरने पे, 3-4 महीने हो गए सर, ठीक है, और 4 महीने से लगातार मैं भी धरने पे वहीं जंतर मंतर पे मौजूद रहा हूँ और हमने हालात झेले, बारिश के, तूफानों के, हर तरीके के हमने हालात झेले हैं, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऊपर से जो प्रशासन है वो हम पे कठोरता दिखाता है डेली के डेली सर। जांच तो शुरू हो गई है उसको लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को के लिए कहा था। एफआईआर उन्होंने अपनी इच्छा से नहीं करी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए तब उन्होंने एफआईआर करी है। अगर वो वाकई में देश के मतलब कानून लोकतंत्र के साथ में चल रहे हैं तो ब्रजभूषण पे अब तक ब्रजभूषण को उन्हें जेल में डाल देना चाहिए था, जो एक बाहुबली नेता खुलेआम घूम रहा है और वो ये बयान दे रहा है कि भाई नार्कोटिक जांच करा लो, नार्को टेस्ट करा लो, क्या कहते हैं, और वो करा लो। तो अब एक चीज़ बताइए, क्या मतलब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, मतलब हमारा आईपीसी इतना कमज़ोर है कि एक गुंडे के कहने पे चलेगा कि हाँ भाई क्या आदेश होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए? कानून तो जब लग जाता है सर, आपको पता होगा पोस्को एक्ट में सबसे पहले गिरफ्तारी होती है, उसके बाद में मुकदमा चलता है, उसके बाद में पाया जाता है कि वो दोषी है या निर्दोष है, वो बाद में तय होती हैं चीज़ें। तो अभी तक तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तो पहले गिरफ्तारी के लिए सर धरना दिया, सुप्रीम कोर्ट से आदेश करवाए। यहाँ जो कहा जा रहा है ब्रिजभूषण शरण सिंह की तरफ से, जो आपने जिक्र किया लाई डिटेक्टर टेस्ट का, उसके अलावा यहाँ पर जो कहा गया कि नार्को टेस्ट करवाया जाए, तो वो उन्होंने वो पहलवानों के लिए भी कहा कि फिर हो तो फिर दोनों का हो, सच सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी। बताइए, कभी आपने ये देखा, आपको भी पता होगा गाइडलाइंस क्या रहती हैं उसकी टेस्ट की, कि जो विक्टिम होता है विक्टिम का कभी टेस्ट नहीं होता, जिस पे आरोप लगे होते हैं उसका टेस्ट होता है। ये उल्टी गंगा बहाने तो यानी कि ब्रिजभूषण शरण सिंह भी लगा रहे हैं कि जानबूझ के मेरे को फंसाया जा रहा है डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष के लिए। सर क्या कोई पॉक्सो एक्ट का आरोपी और जिस पे पहले से ही लगभग 86 मुकदमे गंभीर दर्ज हैं, क्या वो तय करेगा क्या किसी का नार्को टेस्ट होगा, किसका नहीं होगा? अरेस्टिंग उसकी हो नहीं रही, वो तय कर रहा है कि भाई ये करो, उसका टेस्ट कराओ, उसका टेस्ट कराओ। हमारे खिलाड़ियों ने, पहलवान बेटियों ने तो खुलेआम कह दिया कि टेस्ट हमारा होगा और उसका होगा, और उसका लाइव प्रसारण करवा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा पूरे देश के टेस्ट में सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। और हमें तो ये भी उम्मीद है कि सरकार के जो उच्च पदों पर बैठे लोग हैं, जिनका ब्रजभूषण जैसे अपराधी को संरक्षण प्राप्त है, उनका भी खुलासा हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है जो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आज का दिन ही क्यों चुना गया? आज जो है देश को नई संसद की सौगात मिल रही है और आज ही के दिन ये आंदोलन की बात कही गई। अब कहा जा रहा है कि हम जो है ट्रैक्टर रैली लेकर के आएंगे दिल्ली में और तब तक ट्रैक्टर वहीं रहेंगे जब तक आंदोलन चलेगा। ऐसा नहीं है कि संसद भवन का आज जो दूसरे का उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं तो इसलिए आज का दिन चुना। ये तो पहले से ही पूर्व निर्धारित तिथि थी, आज की पहले से ही डेट फिक्स थी, आज की डेट के लिए ही पंचायत होनी थी इकट्ठा। और रही बात संसद भवन के उद्घाटन की, आप पूरी दुनिया में एक मैसेज गया है कि हमारे देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है, उन्हें संसद भवन के उद्घाटन पर न्योता तक नहीं दिया प्रधानमंत्री ने। केवल इनका एक ही उद्देश्य है कि मतलब कहीं ना कहीं दिखावा करना। ऐसी भी क्या भूख हो गई, ऐसी भी क्या प्यास हो गई उद्घाटन करने की? उद्घाटन जी भी अगर कहा जाए तो वो कम नहीं है इनके लिए। तो जब इंदिरा गांधी ने उद्घाटन किया था पीएमएनएक्सी का, जब शिलान्यास राजीव गांधी की तरफ से रखा गया था, अभी 2020 में सोनिया गांधी छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए जो वहां पर भवन है उसके शिलान्यास में गई थी। वो तो ना मंत्री ना प्रधानमंत्री, केवल एक सांसद थी। वहाँ पर उनकी सरकार है, वो एक अलग मामला है। ये हाँ सरकार है, दिल्ली केंद्र में भी तो बीजेपी की सरकार है। हाँ, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन पार्लियामेंट देश की सर्वोच्च संस्था है, इससे ऊपर तो कुछ है नहीं संसद से ऊपर। वहाँ पर भी जैसे बिहार में हुआ, वहाँ भी राज्यसभा जो वहाँ के राज्यपाल हैं उनको बुलाया जा सकता है। वहाँ पर ये सेलेक्टिव आउटरीच आखिरकार क्यों? ये सेलेक्टिव आउटरीच नहीं है, एक तरीके से विरोधाभास है और इसे मीडिया दूसरे तरीके से दिखा रहा है। लेकिन तो वही सवाल पूछ रहे हैं, जब कांग्रेस वाले समर्थित जो यहाँ पर उनकी सरकारें हैं वहाँ पर ऐसा कुछ इनॉग्रेशन होता है, वहाँ तो ना राज्यपाल को बुलाया जाता है, वहाँ पर ये कोई भी चीज़ निकल करके सामने नहीं आती। लेकिन यहाँ पर जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, वो जब इन्वाइट करते हैं पीएम मोदी को तो इतना बवाल जो है देश भर में किया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब संघ के लोगों को दलित राष्ट्रपति से कोई प्रॉब्लम हो इन्हें? पहले वाले जब अयोध्या का राम मंदिर का जिस दिन शिलान्यास हुआ था, इससे पहले जो राष्ट्रपति थे उन्हें भी नहीं बुलाया गया था, ऐसा क्यों? इनको खड़ा किसने किया, प्रोजेक्ट किसने किया? इन्हीं के, ये तो रबर स्टैंप है सर। ये तो मनुस्मृति जो है उसके ऊपर चल रहे हैं अपना, ये संविधान नहीं मानते। ये अलग उस चीज़ में आगे मैं, अगर कांग्रेस इनके समर्थन में थी तो फिर कांग्रेस को अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करना चाहिए था राष्ट्रपति के लिए, क्यों फिर उन्होंने खड़ा किया?
किन के समर्थन में थी? अगर ये जो है आदिवासी महिला जो पहली बार देश की राष्ट्रपति बनी है, अगर उनके समर्थन में थे, आज जो इतना इन्होंने भी कितने सारे ऐसे बयान हैं राष्ट्रपत्नी से लेकर के पता नहीं क्या क्या बोला गया, तमाम आरोप लगाए गए, तो उस समय फिर इन्होंने कैंडिडेट क्यों खड़ा किया? राष्ट्रपति के निर्वाचन का मामला एक अलग मामला था। अब जब वो राष्ट्रपति नियुक्त हो चुकी हैं, वो देश की पहली नागरिक हैं, देश का सम्मान है, देश का सर्वोच्च पद है। अब बात हो रही है देश की अस्मिता के। राष्ट्रपति बनने के बाद भी कहा गया था इनकी तरफ से, राष्ट्रपति इनके जो सीनियर लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने कहा। अच्छा, एक सवाल और ये बनता है जनता की तरफ से, मैं एक आम नागरिक हूँ, किसान का बेटा हूँ। दूसरे संसद भवन की इतनी क्या आपाधापी थी? इसकी बजाय एम्स भी बनाए जा सकते थे और कई यूनिवर्सिटियां भी बनाई जा सकती थी। लगभग बन रहे हैं एम्स। अभी हाल ही सबसे लेटेस्ट एम्स का उद्घाटन आपने देखा कहाँ हुआ था? 1000 करोड़ का बजट इस नए संसद भवन। एम्स का आपने सवाल पूछा, अभी लेटेस्ट जो एम्स का उद्घाटन हुआ है, कब उसका शिलान्यास शुरू हुआ था और कहाँ पर बनाया गया, कब इनॉग्रेशन हुआ? हमें इसकी जानकारी फिर उसकी भी जब सवाल पूछ रहे हैं तो रखिए। मैं बता रहा हूँ ना आपको, असम में एम्स का भी हाल ही में 1-1.5 महीने पहले उद्घाटन किया गया है, जिसका 2017 में जो है उसका काम शुरू हुआ था और कुछ ही सालों में जो है वो मिल गया। तो एम्स भी अलग बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी अलग मिल रहे हैं, वो भी देश को मिल रहे हैं। अभी जम्मू कश्मीर में उसका काम पूरा हो गया है एम्स का। देखिए, ऐसा है कि अभी कुछ ही दिन पहले पेपर में एक खबर थी, कोई हार्ट के पेशेंट थे और उन्हें एम्स में 2024 की डेट मिली है ओपीडी दिखाने के लिए। तो ये देश की स्वास्थ्य व्यवस्था है और कोविड काल में पूरे देश की जनता ने देख लिया कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था किस स्तर पर है। दुनिया तो वाहवाही कर रही है। अभी पपुआ न्यू गिनी गए थे, उनके प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम जो यहाँ पर अगर दुनिया वाहवाही करती तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत के 5 राज्यों के छात्रों पर बैनर लगाते। वहाँ पर उन्होंने उसके लिए कार्रवाई के लिए क्या दिया? जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी लास्ट वाले दिन, वो सुनी आपने? और रशिया हमारे देश की करेंसी के साथ व्यापार करने के लिए मना ना करता। अभी जो बाकी अरब कंट्रीज़ में यहाँ पर जो है हमारे रुपए की करेंसी के साथ जो व्यापार शुरू हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मुझे ऐसा लग रहा है, वो मुझे क्या पूरी जनता के सामने है कि कहीं ना कहीं देश के इकोनॉमिक्स डेटा को छुपाया जा रहा है, उसे तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। और ये देश ने पहले भी देखा है कि जिस तरीके से जीएसटी का हिसाब किताब इन्होंने छुपाकर उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया कि इससे देश को ये फ़ायदा हुआ, इससे देश को। आप व्यापारी, छोटे व्यापारी, लघु व्यापारी के एक बार नब्ज टटोल के तो देखिए, सब कितने परेशान हैं। यानी कि आपका कहना है कि जो डेटा सामने आ रहे हैं, चाहे 5वीं अर्थव्यवस्था बनाओ, उस पर आपको विश्वास नहीं है? ये बिल्कुल भी हाँ, विश्वास। ठीक। चलिए, और भी लोगों से जो यहाँ शामिल हैं, आए हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है? अमित चौधरी, एडवोकेट, के रहने वाले? बड़ौद बागपत से। बड़ौद बागपत के रहने वाले। क्या कहेंगे, ये आंदोलन में आए हैं, क्या कहना चाहिए? आंदोलन में उन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए और जो उनकी, जब वे देश का मान बढ़ाती थी तब तो वे हिंदुस्तान की बेटी थी, आज वे विशेष जाति की बेटी कहकर संबोधित किया जा रहा। एक गैंगस्टर, एक माफिया, उनका जो है उसकी अरेस्टिंग नहीं हो रही है। 1 महीने से ज़्यादा वे जंतर मंतर पर बैठी है। उनकी आंखों में आंसू आना इस देश में दुर्भाग्य की बात है कि जो देश के आज तक ओलंपिक में 35 मेडल आए, उन 35 में से भी 3 मेडल वहाँ बैठे हैं, हमारे 3 बेटियाँ बैठी हुई हैं वहाँ, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें एक ये भी चीज़ सामने आ रही है WFI अध्यक्ष पद को लेकर के, जो यहाँ पर नॉर्म्स तय किए गए थे कि आपको ट्रायल से गुजरना पड़ेगा, कभी जो है फिटनेस को लेकर के इशू आता है किसी भी ओलंपिक से पहले, तो वो भी एक पहलू निकल करके सामने। मैं खुद नेशनल प्लेयर हूँ, इसका जवाब मैं आपको बखूबी समझाने की कोशिश करूँगा। आप ये देखिए कि अगर कोई भी प्लेयर इंटरनेशनल के लिए जाता है तो उसके साथ जो भी नेशनल क्वालिफाई करके प्लेयर आते हैं, सभी का एक प्री टेस्ट होता है, प्री ट्रायल होता है, तो उसमें सभी लोग इक्वल ट्रायल देंगे। तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता कि इंटरनेशनल प्लेयर का आप नेशनल ट्रायल कराएंगे। कल को फिर ये भी डिमांड उठेगी कि नेशनल प्लेयर का स्टेट लेवल के प्लेयर के साथ ट्रायल कराया जाए। फिर परसों ये डिमांड उठेगी कि स्टेट लेवल के प्लेयर का डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लेयर के साथ ट्रायल कराया जाए। ये कोई लॉजिकल बात नहीं है, केवल गुमराह करने के लिए, अपनी बात को तोड़ मरोड़ कर अपने आप को सही साबित करने के लिए दिखाया जा रहा है। बाकी खेलों में भी यो टेस्ट जैसे हैं वो भी जो है कंपलसरी हैं। जैसे पृथ्वी शॉ हैं, कुछ दिन पहले वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे तो हिस्सा नहीं बन पाए थे टीम का। देखिए, मैं शूटिंग, राइफल शूटिंग का मैं नेशनल प्लेयर हूँ, मुझे शूटिंग के बारे में बखूबी जानकारी है कि जब भी नेशनल क्वालिफाई करने के बाद और इंटरनेशनल के वर्तमान जो भी प्लेयर हैं, वो एक ट्रायल होता है, उनका कॉमन ट्रायल होता है जिसमें नेशनल वाले भी आएंगे और इंटरनेशनल प्लेयर भी आएंगे। उसे ट्रायल को क्वालिफाई करने के बाद ही इंटरनेशनल आप जा पाएंगे। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी बताओ। कुछ ऐड कर रहे थे?
आप सवाल पूछिए तभी। हाँ, मैं यही सवाल था कि अभी जो है एफआईआर के लिए कह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, दूसरी जांच कमेटी जो है पीटी उषा की तरफ से, वो यहाँ पर जो है जांच कमेटी वो अपना काम कर रही है, उसके बावजूद यहाँ पर जो है ये आंदोलन की धमकी जो है दी जा रही है, क्या कहेंगे? जांच कमेटी तो सब इनकी है, गिरफ्तारी कब होगी उसका जवाब दो। जांच कहाँ हुई? जांच कमेटी इनकी होगी। हाँ इनकी है, वो अब तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? ऐसा क्या कारण है कि इतने 1 महीने से धरने बैठे, पूरा देश उनके साथ है और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही? बड़ी शर्मनाक घटना है ये। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हिम्मत सिंह है, मैं बागपत से युवा जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन। अच्छा, बागपत के रहने वाले, क्या कहेंगे यहाँ पर ये जो पूरा आंदोलन इस समय चल रहा है? ये भी कहा गया नहीं तो ट्रैक्टर रैली हम निकालेंगे दिल्ली तक। देखो जो ये आंदोलन चल रहा, सरकार को भी पता, आम जनता को पता कि ये क्यों चल रहा। बेटी एक तरफ से क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बेटी को इन्होंने सड़क पर उठा रखा। जो वे भारत के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पदक लेकर आ रहे, भारत का गौरव बढ़ा रही बेटी, उनकी क्या लिए कैसा अत्याचार हो रहा, उनके लिए सरकार एक मुकदमा लिख दिया। एक मंत्री को इतना बड़ा दर्जा दिया गया कि जब मुकदमा लिख दिया, इसका क्या गलत पहलू जाएगा? जितने दिन मुकदमा लिखा गया आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। ये सारा भारत में एक लॉजिक चला गया कि इतने दिन बाद यदि आम जनता कोई आदमी बलात्कार करता है तो वो भी इसी जाल रहेगा, जांच में जाएगी, वो मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। इसके अलावा जो बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से कहा जा रहा है, चाहे वो नार्को टेस्ट को लेकर हो, लाइट डिटेक्टर टेस्ट को लेकर के हो, उसके बारे में क्या कहें? जो वो कह रहे कर रहे, कर क्यों नहीं रहे? कही तो रहे, करवा तो नहीं रहे। धरातल कुछ और है, कहना कुछ और है, जुबान में कुछ है, पेट में कुछ और है। हम जो इतनी गर्मी में यहाँ आए हैं, केवल इसी बात की तो कहना है, कुछ करो तो सही। एक मंत्री का इतना बड़ा दर्जा हो गया कि आप उसको इस्तीफा नहीं ले सकते उससे, या उसे 1 दिन जेल में नहीं भेज सकते उस मुकदमे में। क्या मुकदमा झूठा है वो? जब वे बेटी बैठी है, यदि गाँव में ये केस हो जा तो सबसे पहले ये कानून है कि सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी होवे, उसके बाद जांच होवे। लेकिन यहाँ तो सब चीज़ होगी, सब चीज़ कह रहे नहीं हो रही। इतना बाहुबली है, मतलब माननीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, वे इसे सरकार को ला रहे, या ये जो मंत्री है जो संघ के कुश्ती संघ के बने हुए, ये ला रहे सरकार को। तरफ आज देश को नई संसद की सौगात मिली है, दूसरी तरफ जो लगातार सोशल मीडिया पर सवाल उठ करके आ रहे हैं कि आज ही के दिन जो है ये आंदोलन का दिन क्यों चुना गया? वो इसलिए चुना गया कि जो देश का मुखिया है वो कहता है सबका साथ सबका विकास, साथ में नारी का सम्मान भी कहता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी कहता है। उसके विपरीत आचरण कर रहे हैं वो, और ऐसे व्यक्ति जो देश के खिलाफ रहा है, गोरों के साथ दिया है, माफ़ी मांगी अंग्रेज़ों से, पेंशन ली है और 2 राष्ट्र के निर्माण में जिन्ना का साथ दिया है, ऐसे व्यक्ति के नाम जन्मदिन पर आज उद्घाटन करें, वो भी एक बहुत बड़ी आपत्ति है। साथ में उन नारियों के लिए जिन्होंने इस देश के लिए तो इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि आप जो है रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया हैं, आप जो है भारत के सपूत हैं। वो राजनीतिक पहलू के लिए कह दिया होगा, लेकिन उसी पार्टी ने उस पर बैन भी लगाया था, और जो कमेटी बनी थी उसने उनको संदिग्ध क्या उसकी लिप्तता मानी गई थी। इंदिरा गांधी ने तो बाद में उनको रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया बताया। मैं कह रहा राजनीतिक लाभ के लिए कुछ, इन्होंने हमारे चौधरी चरण सिंह को कहा कि, और चौधरी छोटाराम को कि इन्होंने देश के लिए बड़ा योगदान दिया, भगत सिंह ने भी दिया, क्या उनको उतना सम्मान दे रहे जो एक माफी वीर को दे रहे हैं? ये इसका दोहरापन आपको ये नहीं दिख रहा यहाँ पर? भगत सिंह, चौधरी चरण सिंह ने जो किसान मजदूरों के हित के लिए कानून बनवाए थे, उनको क्या सम्मान दे रहे हैं ये? उस पर नहीं इनके व्यक्तित्व में प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। नारी के लिए जिसने देश का नाम बढ़ाया हो देश दुनिया में, जिन बच्चों ने, और ये कहते हैं इनके बेशर्म लोग कि इनकी बेशर्मी ये देखे, इन्होंने जो विपक्ष आज का कांग्रेस को छोड़ करके हर वो विपक्ष के साथ में सत्ता की सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, आज उनको कुचलने पर लग। जब वे बेईमान नहीं थे, जब वे राष्ट्रवादी थे, यानी कि जब तुम सत्ता पाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ सकते हो, वे बच्चियाँ अपने परिवार का, अपने देश का, अपने राज्य का मान सम्मान बढ़ाने के लिए कुछ समय के लिए जब सक्षम नहीं है, उस व्यवस्था को सहन किया हो अत्याचार को, और उसको जब सक्षमता आई, दुनिया ने उनकी बात को सुनने का क्षमता रखी, तब उन्होंने आवाज़ उठा दी, तो क्या गलत कर दिया? आज ये सत्ता में आकर के कितना अत्याचार कर रहे हैं, तो इसको कैसे कह सकते हैं कि हमने जो है ये उस समय क्यों नहीं बोले? तो ताकत में आने के बाद, वजूद में आने के बाद, लोगों के वजूद और विचार जब सर्वमान्य हो जाते हैं, तभी उसकी आवाज़ को सुना जाता है। कमज़ोर की कोई नहीं सुनता है। तो वे बच्चे आज राष्ट्र का गौरव भी हैं, इसलिए उनके साथ में हम खड़े हैं। जी, आपका क्या नाम है? नीरज शेरावत। जंगे जी। हाँ, मैं भैया उत्तर प्रदेश महासचिव टिकैत किसान यूनियन सतबीर जंगठी जी। क्या कहेंगे आज का दिन जो ये आंदोलन का? आज का दिन जो आंदोलन का है जी, ये तो चौधरी साहब का पहले से मुकर्रर था। अब ये आपने एक बात रखी, अब उधर तो प्रधानमंत्री संसद का उद्घाटन कर रहे हैं, उधर टिकैत साहब का ये था। भाई हम लोग जो हैं, जो हमारी बेटियां हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, तो
इन्होंने ब्रजभूषण जी कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट करो, उन्होंने कह दिया हम तैयार हैं नार्को टेस्ट के लिए, तो फिर पीछे चुप्पी किस बात की हो रही है। दूसरी बात ये है, ये सरकार जो अपराधी तत्व है उसे बचाने में लगी हुई है। इसकी पहली मिसाल देख लें, आपका टोनी गृह मंत्री रहा, प्लानर था, कुछ नहीं बिगड़ा, ना उसे बर्खास्त किया और ना उसे हटाया गया, ना गिरफ्तार किया गया। तो जनता का विश्वास धीरे धीरे उठता जा रहा है। रहा इसका, हम लोगों का प्लान था वहीं जाने का जंतर मंतर पर, इन्होंने यहाँ रोक दिया, कोई बात नहीं, जो हमारे चौधरी साहब का आदेश होगा। जो अभी आपने बताया अजय टेनी, उसने जो है पहले जब किसान बच्चे कुचले गए थे हमारे किसान नेता और आंदोलन के दौरान, तब उनके बच्चे ने कुचले उकसाया गया, उससे पूछताछ नहीं। ये महिला का शोषण करने वाला या करने के लिए उत्साहित करने वाला और उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इससे ज़्यादा बेशर्मी देश के मुखिया के साले हो नहीं सकते। और एक बात बताऊं, आज तक के प्रधानमंत्रियों में सोशल मीडिया या आम जागरूक व्यक्ति ने जितनी बेइज्जती इनकी कर रहा है, शायद किसी प्रधानमंत्री की हुई हो। और जिस दिन ये कार्यकाल इनका समाप्त होगा या सत्ता से उतरेंगे, सबसे निकम्मा और बेहया प्रधानमंत्री कहलाएगा। हाल ही में अभी उनको सर्वोच्च सम्मान फिजी का भी मिला है, लोगोहू सम्मान भी मिला है पपुआ न्यू गिनी में। जो बाइडन आके ऑटोग्राफ मांग रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। सब प्रोपेगेंडे हैं। अगर प्रोपोगेंडा हो गया, लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं वो सही है, लेकिन बाहर जो सम्मान मिल रहा है वो प्रोपोगेंडा। मैं बताऊं क्यों है। अभी ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने वो करा था, प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, उसमें जनसभा में गए, 20,000 लोग भारतीय थे, उसमें 15,000 गुजराती थे, 5,000 अन्य थे, और उसको प्रायोजित करा करके वहाँ मोदी करा दी इन्होंने। गुजराती और वो कहाँ, जो भारतीय बाहर है वो तो भारतीय है। आपको लगता है ये लड़की भारत की नारी है ना, ये देवी कहलाती है ना। इस भारत के धर्म में ये कहा जाता है नारी को पूजे, हमारे यहाँ पर यहाँ जातियों में नहीं बांट दिया इन्होंने। आज आप गुजराती हम कह रहे तो आपको दर्द हो गया, पत्रकारों को भी और आम जनता को भी। क्या वहाँ पर जब सम्मान हो रहा है तो उसको स्टेट वाइज बांटा जा रहा है, क्यों नहीं बांटेंगे जब प्रायोजित करा रहे आप। अच्छा, फिजी जैसे और छोटे मोटे देश की बात करें, आपको ये पता होना चाहिए देश हमारा सबसे दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता का देश है। उनकी हमारे यहाँ वस्तु बिकनी है तो वो तो हमारे भोग का बाजार है, वो कुछ नहीं चाहिए उन्हें। और जब तक हम उनको ये यूज करेंगे, आप इतिहास भी देख लेना, अमेरिका की गोद में जो बैठा है जो भी देश, चाहे ईरान हो, सीरिया हो, 79 के दशक में, 80 के 87 के 70 के दशक में ईरान उनकी गोद में बैठा था, उसका सत्यानाश हुआ, वो इस्लामिक राष्ट्र बन गया। डेवलप्ड कंट्रीज को तो वहाँ से 2 टूक जो है वो पपुआ न्यू गिनी से दी गई कि डेवलप्ड कंट्री जितनी भी थी उन्होंने उस समय कोरोना के समय में जो पूरा वैक्सीनेशन ड्राइव था उसमें बिल्कुल उस कंट्री की मदद नहीं की, उनको तो 2 टूक दी गई वहाँ से। नहीं, कोरोना की तो आपने रिपोर्ट यहाँ भी देख ली, अगर आपको सत्य पता हो जो कोरोना के द्वारा साइड इफेक्ट है। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक दंपति ने अपने जो 2 बच्चियाँ मरी 21-22 साल की, उन्होंने उससे पूछा कि मेरी बच्चियाँ वैक्सीन से मरी, तो सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने हल्पना जवाब मांगा, क्या इसमें आप क्या कहते हैं, क्या जवाब देते हैं। क्योंकि कोवैक्सीन के लिए कहा कि मोदी जी की वजह से यहाँ इजात हुई है और बाध्य इन्होंने ही करा था, तब उसमें एफिडेविट में दिया जनता जागरूक नहीं है कि ना तो हमने वैक्सीन बनाई ना हमने किसी को दबाव दिया कि ज़बरदस्ती लगाए। आपको सबको देश के सामने पूरा झूठ बोला गया, वो आम जनता को नहीं पता है। जब 3rd वैक्सीन बना रहा तो मोदी जी का नाम क्यों ले जा रहा, धन्यवाद मोदी जी क्यों कहा जा रहा, बोर्ड क्यों, साइन बोर्ड क्यों लगाए जा रहे। तो इससे ज़्यादा झूठ क्या हो सकता है इस देश में। लेकिन जनता 2 वर्षों में वर्गों में बांट करके, हिंदू और मुस्लिम में करके, अपने वे सारे प्रोपेगेंडे, वे छुआछूत जो लोग इन्हीं के द्वारा शोषित रहे हैं, किसान मजदूर, आज उनको धर्म का चश्मा पहना करके उनको अपने निजी वस्तुओं से उससे हटा के परेशानियों से, बेरोजगारी है, गरीबी है। और आप अगर देश सफल है तो देश में गरीबी क्यों बढ़ रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, विदेशी कर्जा क्यों बढ़ रहा है, हमारा आयात बढ़ रहा है, निर्यात क्यों घट रहा है। अगर देश सफल है, खुशहाल है, तो ये चीज़ क्यों घट रही है, बढ़ रही है, इस पर ध्यान। हाँ, एक बिंदु मैं चाह रहा था जी, जैसे अभी आप जनता में एक मैसेज जा रहा था, अकबर राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा वो होता है सम्मान, प्रथम नागरिक देश का। तो अगर ये राष्ट्रपति के द्वारा संसद का वो कराया जाता उद्घाटन, तो किसी वर्ग को, किसी पार्टी को एतराज़ नहीं था। प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा, किसी पहले भी वो तो नेहरू, ये इंदिरा गांधी के समय भी एनएक्सी का उद्घाटन हो चुका है, राजीव गांधी के समय भी हो चुका है, और बहुत सारी विधानसभाओं में जो है मुख्यमंत्रियों ने किए हैं। वो चाहता हूँ उस समय जब उसका समय था, उस समय जनता पढ़ी लिखी नहीं थी। आज हर वर्ग जाग चुका, हर वर्ग के 2020 में ही सोनिया गांधी करके आई हैं छत्तीसगढ़ में। जनता जाग चुकी, जनता के दिमाग में आ चुकी, सब कुछ मोदी है। इन्होंने मीडिया सबको मोदी है, मुमकिन है, अरे हिंदुस्तान है, मोदी से पहले हिंदुस्तान नहीं था, क्या मोदी नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान नहीं रहेगा। इन्होंने ऐसा रूमर फैला रखा है जनता के बीच में, मोदी है मुमकिन है, नहीं तो नहीं मुमकिन है।
बस देश के साथ में, आम जनता के साथ में, किसान के साथ में सबसे बड़ा विश्वासघात किया जा रहा है। जब हमारी बेटियां, सुनो, जब हमारी बेटियां देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल ला रही हैं, वो उनके साथ यौन शोषण, इससे आगे क्या होता है? खुला कहा हमारा यौन शोषण हुआ, उस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज तक भी एक अल्फाज नहीं कहा। हमारी बेटी के साथ अगर गलत हुआ है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस संदर्भ में मेरा कहना कि वो राष्ट्रपति करे या ये करे, इससे मतलब नहीं है। हमारा मतलब एक तो सावरकर के जन्मदिन पर है, दूसरा ये जिसकी गंदी नीतियों को या फेलियर नीतियों को कहने के या पक्षपात कहने के या गांधी परिवार का नाम लेने की वजह से ये कहते थे कि वो सबके उद्घाटन नाम सब उनके, तो वही काम आप कर रहे हो। तो फिर आप में उनमें क्या फ़र्क रहा? चेंज क्या हुआ? गरीबी नहीं घटी। आपने जो ये भाई भतीजावाद, पक्षपात और धर्म जाति में बांट करके आप सत्ता कर रहे हो, तो फिर जो आज का विपक्ष है जिसको बदल के आप यहाँ आए थे, जो जनता ने उम्मीद करी थी, आप उस पर कहाँ खड़े उतर रहे हो? तो ये आपत्ति है हमारी।